नमस्कार दोस्तों सुंदर पिचाई को गूगल बाहर करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। सुंदर पिचाई, जिनका जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। सुंदर पिचाई ने वर्ष 2004 से ही गूगल के सर्च बार पर काम करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में सुंदर पिचाई अपनी छोटी सी टीम के साथ मिलकर गूगल के सर्च बार पर काम किया करते थे। बाद में इन्होंने गूगल के कई अन्य प्रोडक्ट की भी देखरेख की है। सुंदर पिचाई ने गूगल के गूगल जीमेल, गूगल मैप जैसे कई अनुप्रयोगों के विकास की देखरेख की है। सुंदर पिचाई ने करीब 11 साल तक गूगल पर काम किया और उनके काम से प्रभावित हो 2 अक्टूबर वर्ष 2015 को लैरी पेज सुंदर पिचाई को गूगल के सीईओ बना देते हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त सुंदर पिचाई को 2015 में गूगल का सीईओ बनाया गया था, जब इसका रेवेन्यू $74 बिलियन था, जो कि वर्तमान यानी कि वर्ष 2024 तक बढ़कर $306 बिलियन तक हो गया है। वहीं अगर इसके स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो इसका स्टॉक प्राइस वर्ष 2015 में $26 से $37 था, जो कि वर्तमान यानी कि 2024 तक बढ़कर $149 तक हो गया है। अब क्वेश्चन सामने आ खड़ा होता है कि गूगल को इतना प्रॉफिट दिलाने के बाद भी क्यों सुंदर पिचाई को बाहर निकालने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि वह खुद ही गूगल छोड़कर चले जाएं। आपको बता दें कि सुंदर पिचाई को गूगल से बाहर निकालने के लिए उन पर दबाव वही इन्वेस्टर्स बना रहे हैं जिन्होंने सुंदर पिचाई के गूगल में रहते हुए गूगल से बहुत प्रॉफिट कमाया है। तो आखिर ऐसी क्या गलती हुई जिस गलती के चलते सुंदर पिचाई को गूगल से बाहर करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सुंदर पिचाई को आखिर गूगल का सीईओ क्यों बनाया गया था। क्या वाकई में उनमें कोई खास टैलेंट था? दोस्तों, सुंदर पिचाई के गूगल सफर की शुरुआत होती है वर्ष 2004 से। 1 अप्रैल वर्ष 2004 को सुंदर पिचाई गूगल में आते हैं। सुंदर पिचाई का पहला प्रोजेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इनोवेशन शाखा में गूगल के सर्च टूलबार को बेहतर बनाना था और दूसरे अन्य ब्राउज़र को गूगल की ओर आकर्षित करना था, जिससे कि गूगल की पॉपुलैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। यहीं से वे लैरी पेज की नज़रों में आते हैं। दोस्तों, सुंदर पिचाई यहीं से गूगल मैप बनाए जाने का आइडिया स्टार्ट करते हैं। सुंदर पिचाई द्वारा गूगल मैप बनाए जाने का आइडिया भी एक छोटी सी रोचक कहानी से स्टार्ट होता है। बात है वर्ष 2004 की। उस दिन सुंदर पिचाई को किसी रिश्तेदार ने डिनर के लिए इनवाइट किया। सुंदर पिचाई दोपहर के वक्त ऑफिस जाने के कारण शाम को अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदार के यहाँ जाने का फैसला करते हैं और सुंदर पिचाई अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम शाम के वक्त 8 बजे वहाँ पहुँच जाना और मैं ऑफिस से फ्री होकर वहीं पहुँचता हूँ। ऐसा कहकर सुंदर पिचाई ऑफिस पहुँच जाते हैं। इधर उनकी पत्नी शाम के 8 बजे रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाती है और उधर ऑफिस से फ्री होकर सुंदर पिचाई भी ऑफिस से निकलते हैं, किंतु वो रास्ता भटक जाते हैं और रास्ता भी ऐसा भटकते हैं कि करीब 2 घंटे रास्ते में ही बर्बाद हो जाते हैं और रात के करीब 10 बजे सुंदर पिचाई रिश्तेदार के यहाँ डिनर पर पहुँचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां देखा तो कोई नहीं था, सभी लोग जा चुके थे। सुंदर पिचाई घर वापस लौटते हैं। घर आते हैं तो उनकी पत्नी अंजलि उन पर बहुत नाराज थी। जब सुंदर पिचाई ने नाराजगी का कारण पूछा तो उनकी पत्नी अंजलि कहती है कि तुम शाम को 8 बजे वहां पहुंचे क्यों नहीं? मुझे अकेले ही खाना खाना पड़ा, अकेले ही घर वापस आना पड़ा। ये सब सुनकर सुंदर पिचाई सारा मामला समझ जाते हैं और सुंदर पिचाई रात के ही वक्त सीधे ऑफिस की ओर रवाना होते हैं और ऑफिस आकर पूरी रात ये सोचते रहे कि मैं रास्ता भटक गया। अगर मैं रास्ता भटक गया तो एक दिन में कितने लोग रास्ता भटकते होंगे। ये सब सोचकर सुंदर पिचाई ने अगले दिन सुबह अपनी पूरी टीम को एकत्रित किया और उन्हें नक्शा बनाने के लिए कहा। पहले तो सुंदर पिचाई की टीम को उनके आइडिया पर यकीन नहीं था, किंतु उन्होंने लगातार 2 दिन तक अपनी टीम के साथ मीटिंग की और उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए राजी किया जो कि लोगों को रास्ता दिखा सके। और सुंदर पिचाई और उनकी टीम ने करीब 1 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद गूगल मैप बनाकर तैयार कर दिया और वर्ष 2005 में इसे पूरी अमेरिका में लॉन्च कर दिया गया। वहीं वर्ष 2006 में इसे इंग्लैंड में और वर्ष 2008 में इसे भारत में भी लॉन्च कर दिया गया। और आज तो ऐसा समय आ गया है कि दुनिया का हर 7वां स्मार्टफोन यूजर गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इसी तरह से एक रोचक घटना के बाद सुंदर पिचाई ने गूगल ट्रांसलेट बना डाला। दरअसल सुंदर पिचाई चीन गए हुए थे और वहां पर भी बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों तक रहे थे और काम किया,
लेकिन चीन में उनके साथ एक ट्रांसलेटर भी रहा करता था। जब भी सुंदर पिचाई ऑफिस का काम शुरू करते थे और वहाँ के लोगों के साथ मीटिंग करते थे, तो वह ट्रांसलेटर उनकी चीनी भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सुंदर पिचाई को बताता और इधर से सुंदर पिचाई की अंग्रेजी भाषा को चीनी में ट्रांसलेट करके बताता। लेकिन ये ट्रांसलेटर केवल ऑफिस तक ही सीमित था। सुंदर पिचाई जब बाहर कहीं घूमने जाते थे तो वह अकेले ही निकलते थे, जिसके चलते ना कोई टैक्सी ड्राइवर, ना कोई दुकान वाला, कोई भी उन्हें अंग्रेजी में समझाने वाला नहीं था। इससे बार बार तंग होकर सुंदर पिचाई के मन में तरह तरह के विचार चलने लगे। उन्होंने सोचा कि जिस तरह मैं यहाँ की भाषा ना समझने के कारण इतना परेशान हो रहा हूँ, इसी तरह कितने लोग परेशान होते होंगे। और उन्होंने इस समस्या को दूर करने का निश्चय किया और उन्होंने अमेरिका स्थित गूगल मुख्यालय को फ़ोन किया और अपनी टीम से 25 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चीन में ही बुला लिया। वहीं पर इसे बनाने की रणनीति बनाई गई और फिर टूल तैयार किया गया और वर्ष 2006 में इसे लॉन्च कर दिया गया। तब तो ये टूल सिर्फ दूसरी भाषाओं को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता था, लेकिन अब ये 108 भाषाओं को एक दूसरे से ट्रांसलेट कर सकता है। दोस्तों, कुछ इसी तरह उनके दिमाग में गूगल लेंस बनाए जाने का विचार भी आया था। बताया जाता है कि एक बार सुंदर पिचाई गार्डन में बैठे हुए थे। सर्दियों का मौसम था। तभी उनकी बच्ची हाथ में एक फूल लेकर सुंदर पिचाई के सामने आती है और पूछती है कि पापा, ये फूल कौन सा है। सुंदर पिचाई देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझे नहीं पता। ऐसा सुनकर उनकी बच्ची पिचाई से कहती है कि वैसे तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको ये फूल के बारे में भी नहीं पता। सुंदर पिचाई के मन में ये बात बैठ जाती है और उन्होंने गूगल में कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट डिजाइन करने के बारे में सोचा जिससे कि किसी भी चीज़ को कैमरे द्वारा स्कैन किया जाए और तुरंत उसका पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है। और उसी दिन शाम के वक्त उन्होंने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी टीम बुलाई और मीटिंग के बाद कई दिनों की मेहनत करते हुए उन्होंने गूगल लेंस बनाकर तैयार कर दिया और वर्ष 2017 में इसे लॉन्च कर दिया गया। 2018 तक दुनिया भर में गूगल लेंस लॉन्चिंग सफल हुई। इसी तरह सुंदर पिचाई के सुझावों के जरिए वर्ष 2008 को क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया गया और सन 2013 तक क्रोम एक तरह से प्रमुख ब्राउज़र बन गया था, जिसने लोकप्रियता के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला के फायरफॉक्स को भी पीछे छोड़ दिया था। इसी तरह उन्होंने गूगल के लिए गूगल फोटो, जीमेल, गूगल किट्स जैसे कई अन्य प्रोडक्ट बनाए और गूगल को बहुत प्रॉफिट दिलाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन संकट तो तब आ खड़ा हुआ जब 30 नवंबर 2022 को ओपन एआई चैटबॉट जीटीपी रिलीज करती है, जिसके कारण गूगल पर दबाव बढ़ गया। इस तरह की सिचुएशन को देख सुंदर पिचाई ने भी इसके जवाब में एआई चैटबॉट जेमिनी लॉन्च कर दिया, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसे चैट जीटीपी का ही कॉपी पेस्ट बताया गया और इससे कई गलतियां भी हुई, जिसके चलते इसकी इतनी आलोचना हुई कि गूगल द्वारा इस फीचर को अपने चैटबॉट से हटाना पड़ा। सुंदर पिचाई ने भी जेमिनी से हुई गलतियों को स्वीकार किया था। पिचाई ने कहा कि इसमें हुई गलतियों को ठीक किया जा रहा है। हमारी टीम 24 घंटे इसके लिए काम कर रही है। इस बीच गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयरों में भी गिरावट आई है। इससे गूगल की कल्चर पर भी सवाल उठने लगे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कंपनी आधे अधूरे प्रोडक्ट डिजाइन कर बाजार में लॉन्च कर रही है। इस कारण अब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है और कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर और इन्वेस्टर्स ये मांग करने लगे हैं कि पिचाई को अब हटा देना चाहिए और सीईओ के पद पर किसी और को बिठाना चाहिए। इस तरह सुंदर पिचाई को हटाने की मांग की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि पिचाई के गूगल सफर से लेकर उन्हें हटाए जाने की मांग तक का सफर किस तरह रहा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर क्षेत्र में नॉलेज संबंधित वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को हटाना चाहिए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी नई वीडियो में एक नई और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। जय भारत भूमि।